हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक। आज मैं एक नई सीरीज़ को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है वॉइस वर्सा। और अपने नाम ही की तरह ये सीरीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो आई होप आपको ये पसंद आएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। एपिसोड 1 के पार्ट 1 की स्टार्टिंग होती है ले से। तो जो ले है वो एक कलर आर्टिस्ट है, वो फिल्मों में कलर एडिटिंग का काम करता है और वो आया होता है अपने इंटरव्यू में। तो पार्ट 1 की स्टार्टिंग होती है, ले कहता है, लोग सोचते हैं किसी फिल्म के कलर के बारे में, डिज़ाइन के बारे में और स्कीम के बारे में, पर मेरे लिए किसी फिल्म को ज़िंदगी देने जैसा है। मैं मूड के हिसाब से सोचता हूँ। अगर फिल्म में सैड सीन है तो आसमान का कलर ब्लू करना ज़रूरी नहीं है, हम उसे हरा भी कर सकते हैं। और अगर कोई कमरा ज़्यादा ही ग्लूमी हो, अंधेरा हो, तो मैं उसे अपने जादू से ब्राइटन भी बना सकता हूँ। इस पर जो इंटरव्यू लेते हैं वो कहते हैं कि हम यहाँ तुमको लोगों के कलर के बारे में पूछ रहे हैं, तो तुम हमें देखकर बताओ कि तुम क्या सोचते हो। इस पर जो ले है वो काफ़ी फ़नी रिएक्शन देता है। वो कहता है कि आप काफ़ी फ्री दिखते हैं, आप मुझे किसी रोटिन ऑरेंज कैरेट यानी किसी सड़े गाजर की याद दिलाते हैं, और आप बहुत ही शांत दिखते हैं और आप काफ़ी पैसिव है, तो आपको देखकर मुझे किसी काकड़ के अचार की याद आती है। ये सब सुनने के बाद जो इंटरव्यू होते हैं वो काफ़ी शॉक हो जाते हैं। और फिर वहाँ पे जिले उसे लगता है उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, वो उन्हें सॉरी बोलता है और वहाँ अपने इंटरव्यू से चला जाता है। नेक्स्ट सीन आता है जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है और उसे काफ़ी पछतावा होता है कि उसने इंटरव्यू में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। तभी उसके दोस्त जो हैं उसे समझाते हैं। वो कहते हैं कि तुम स्ट्रेस मत लो, मुझे देखो, मैं खुद एक असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ फिल्म का, लेकिन मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तुम्हें ज़रूर जॉब मिल ही जाएगी। तभी उसकी दोस्त कहती है कि देखो न्यू सीरीज़ आ गई है, ये प्यून की सीरीज़ है। जो उसकी दोस्त होती है वो प्यून की बहुत बड़ी फ़ैन होती है। वो कहती है, ले तुम भूलना मत जो गिफ्ट मैंने तुम्हें बनाने के लिए कहा था। ले कहता है, हाँ मैं उसे आज रात बना दूंगा। वो कहती है, तब ठीक है, अब मैं अपनी सीरीज़ देखती हूँ। और यहाँ पे सीन ख़त्म होता है। नेक्स्ट सीन आता है जहाँ पे उसकी दोस्त उसे मॉर्निंग में एयरपोर्ट लेके जाती है क्योंकि उसे अपने फेवरेट एक्टर प्यून से मिलना होता है। वो ले को अपने साथ ज़बरदस्ती लेके जाती है। ले कहता है कि ये सब करना ज़रूरी है। इस पे जो उसकी दोस्त है वो कहती है, हाँ अगर उसे पता चला, यानी प्यून को पता चला कि हम उसके फ़ैन हैं और हम उसका एग्ज़िट पे एयरपोर्ट पे वेट कर रहे हैं, तो वो मुझे वीआईपी फ़ैन बना देगा। और मैं उसकी वीआईपी फ़ैन बनना चाहती हूँ, इसीलिए मुझे एयरपोर्ट पर उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। मुझे प्यून का वेलकम सबसे पहले करना पड़ेगा क्योंकि मैं उसकी सबसे बड़ी फ़ैन हूँ। वहाँ एयरपोर्ट पे सब प्यून का इंतज़ार कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पे प्यून की जगह कोई और आता है। उसे देखकर वहाँ के एयर होस्टेस कहती है कि हम गलत गेट पे आ गए, प्यून तो दूसरे गेट पे आ रहा है। ये सुनने के बाद सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं। फिर जो ले की दोस्त है वो कहती है कि तुम भी चलो मेरे साथ। इस पर ले कहता है कि तुम चलो, मैं रेस्ट रूम में जा रहा हूँ। जो ले है वो रेस्ट रूम में जाता है और तभी वहाँ उसे प्यून मिल जाता है। ले जो है वो प्यून के देख के काफ़ी शॉक हो जाता है, वो खुश हो जाता है। वो कहता है कि मैं आपके फ़ैन का फ्रेंड हूँ, आप प्यून है ना। इस पे प्यून कहता है हाँ। ले कहता है कि मेरी जो दोस्त है वो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है और उसने आपके लिए एक गिफ्ट दिया है। ले जो है वो अपने बैग से एक कैप निकालता है और वो प्यून को देता है और कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके इंटरनेशनल फिल्म के लिए, और ये गिफ्ट मेरी दोस्त की तरफ से। तो जो प्यून है वो सोचने लगता है गिफ्ट को देख के। तभी ले कहता है कि ये रूल के अगेंस्ट है क्या किसी आर्टिस्ट को डायरेक्टली गिफ्ट देना। इस पे प्यून कहता है कि नहीं, मैं बस सोच रहा हूँ कि क्या तुमने अपने हैंड वॉश किए होंगे। जो ले है वो शॉक हो जाता है और कहता है, सॉरी मैं भूल गया, पर मैं अभी अपने हैंड वॉश कर लेता हूँ, पर मुझे लगता है कि अब काफ़ी लेट हो गया होगा। यह सुनने के बाद जो प्यून है वो हंसता है और उसके हाथ में से कैप लेता है और वो कहता है कि इट्स ओके, और इतना कहने के बाद वो कैप पहन लेता है। वो कहता है कि मुझे कैप इसी तरह पहननी चाहिए। इस पे जो ले है वो कहता है, ऑलमोस्ट राइट, आपने सही पहना है, पर इसे सेंटर में होना चाहिए। फिर जो ले है वो पिन को कैप पहनने में मदद करता है और तभी ले कहता है कि आपका सिर काफ़ी बड़ा है, और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर ले कहता है कि ये हो गया। इस पे पिन कहता है कि ये तुम्हारे दोस्त ने बनाया है। ले कहता है वो एक्चुअली, इतने पे प्यून कहता है कि खैर जिसने भी बनाया हो वो बहुत ही क्यूट है, आप अपने दोस्त को मेरी तरफ से थैंक यू बोल देना।
इतना कह के जो पियून है वो वहाँ से जाने लगता है और तभी ले पीछे से कहता है, ले कहता है कि इस कैप पे जो ड्राइंग बनी है वो मैंने बनाई है। इतना कहने के बाद जो पियून है वो स्माइल देता है और कहता है क्यूट, और इतना कहने के बाद जो पियून है वो वहाँ से चला जाता है। फिर जो नेक्स्ट सीन आता है उसमें ले और उसकी दोस्त घर जा रहे होते हैं। इस पर उसकी दोस्त कहती है कि तुम कितने लकी हो, तुमने पियून से इतने पास से बात की, तुम पियून से मिले, वो काफ़ी हॉट था ना। इस पे ले कहता है कि हाँ वो था, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा उसका इतना भी बड़ा फ़ैन नहीं हूँ। इस समय बस मेरे दिमाग में मेरी इंटरव्यू की बात चल रही है, पता नहीं मुझे जॉब मिलेगा कि नहीं। इस पे उसकी दोस्त कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ मस्ती के लिए, मौज के लिए लाई थी, फ़न के लिए लाई थी, पर फिर भी तुम अपने काम के बारे में सोच रहे हो। फिर वो कहती है कि तुम्हें कुछ और सोचना चाहिए, और फिर आगे वो कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक मूवी में एक रोल के बारे में बात किया है। इस पर ले कहता है कि तुमने बिना मुझसे पूछे रोल के लिए हाँ कैसे कर दिया, आखिर रोल किस बात का है। इस पे वो स्माइल देती है और फिर नेक्स्ट सीन आता है जहाँ पे जो ले है वो रोल प्ले कर रहा होता है एक डेड आदमी का। उसे एक रोल मिला होता है जिसमें उसे एक डेड आदमी का रोल प्ले करना होता है। वहाँ पे उसका दोस्त समझाता है कि तुम्हें बस सोचते रहना है कि तुम एक डेड आदमी हो और तुम्हें बस एक डेड आदमी की एक्टिंग करनी है, तुम्हें यहाँ बस लेटे रहना है, हीरो बस यहाँ आएगा और वो तुमसे कुछ कहेगा। जो उसका दोस्त है वो ले को समझा रहा होता है। तभी जो ले है वो देखता है कि पियून आ रहा है। पियून को देख के जो ले है वो शॉक हो जाता है और वो कहता है कि ये यहाँ कैसे। उस पर जो ले का दोस्त कहता है कि ग्यून को पता था, यानी तुम्हारे दोस्त को पता था कि अब पियून आने वाला है और वो चाहती है कि तुम उसके लिए बहुत सारे पिक लो, इसलिए उसने तुम्हें ये रोल दिया। फिर जो प्ले है वो चालू होता है। जो पियून है वो ले के पास आता है और वो कहता है कि हेलो तुम उठो, तुम उठो, इतना वो कहता ही है और तभी ले को हंसी आ जाती है। वो हंस देता है। उसकी हंसी सुनने के बाद डायरेक्टर है वो कट बोलते हैं और वो बोलते हैं गुस्से में कि तुम हंस क्यों रहे हो, तुम्हें मरने की एक्टिंग करने के लिए कहा गया है और मरने वाला कैसे हंस सकता है। इस पे ले कहता है कि आई एम सॉरी, पर जब ये मेरे पास आ रहा था तो इसके सांस की वजह से मेरे फेस पर गुदगुदी हो रही थी, इसलिए मुझे हंसी आ गई, मैं माफ़ी चाहता हूँ। फिर जो पियून है उसके कहता है कि हम फिर से रिकॉर्डिंग करते हैं और फिर प्ले चालू होता है। पियून है वो जाता है ले के करीब और कहता है कि बस मैं तुम्हारे इतना क्लोज रहूँगा, क्या अब ये काफ़ी है। और फिर वो अपना प्ले कंटिन्यू करते हैं। तभी ले को कॉल आता है। डायरेक्टर फिर गुस्सा हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कट, और वो कहते हैं कि किसका फ़ोन बज रहा है। इस पे ले कहता है कि सॉरी मुझे कॉल आया है। जब ले कॉल को रिसीव करता है तो उसे पता चलता है कि उसे जॉब मिल गई और वो काफ़ी खुश हो जाता है। उसे खुश देखकर जो पियून है वो स्माइल देता है और यहाँ पे ले और पियून का सीन ख़त्म होता है। नेक्स्ट सीन आता है जहाँ पर ले अपने जॉब मिलने की खुशी पे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने आया होता है। उसका दोस्त कहता है तुम पागल हो, मुझे पता है तुम्हें काम करना बहुत पसंद है, पर तुम यहाँ जहाँ हमें मस्ती करनी चाहिए वहाँ भी तुम अपना काम लेकर चले आए हो। इस पे ले कहता है कि मुझे मेरे नए जॉब से पहले अपने सारे पुराने कामों को ख़त्म करना ज़रूरी है, इसलिए मैं अपना काम यहाँ कर रहा हूँ। जो ले और उसके दोस्त थे वो बीच पे आए होते हैं, वो वहाँ पे एंजॉय करने आए होते हैं। तभी उसके दोस्त कहते हैं तुम ड्रंक होने के बाद भी अपना काम कर सकते हो। इस पे ले कहता है हाँ। फिर तभी उसके सारे दोस्त उसे उठा कर लेकर जाते हैं बीच पर उसके सारे जो दोस्त थे, उसके सारे दोस्त सी पे मस्ती कर रहे होते हैं। सब पानी में मस्ती करते हैं और तभी जो ले है उसका पैर अचानक से पानी के अंदर ही मुड़ जाता है और वो पानी में डूब जाता है। वो अपने दोस्तों को बुलाने की कोशिश करता है पर सारे उसके दोस्त बिजी होते हैं, कोई उस पर ध्यान नहीं दे पाता है और फिर वो पानी में डूब जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन आता है ले का, जहाँ ले को होश आता है और जब उसे होश आता है तो खुद को पाता है एक हॉस्पिटल में। ले देखता है कि एक औरत आती है जो उसे अपना बेटा कहती है और एक आदमी आता है जो उसे अपना बेटा कहकर उसे डांटता है। वो आदमी कहता है कि तुमने फिर से लास्ट टाइम मैं तुम्हें फिर से समझा रहा हूँ, तुमने लास्ट टाइम भी किसी को कार से टक्कर दी थी और इस बार तुम बार में फ़ाइट कर रहे थे। उसको देख के ले काफ़ी शॉक हो जाता है। वो कहता है कि आप कौन है, मैं आपका बेटा नहीं हूँ।
इस पे वो आदमी कहता है कि अब तुम नाटक कर रहे हो याददाश्त जाने का, और वो उसे थप्पड़ मारने जाता है। तभी उसकी वाइफ आती है, उसे रोकती है और कहती है कि पहले से ही हमारा बेटा इतना हर्ट है और तुम अब क्या कर रहे हो। फिर वो ले के पास जाती है और कहती है कि तुम्हारा एक काम प्लान नहीं करेगा बेटा, तुम नाटक करना बंद करो, और कहती है कि मेरे बच्चे रो मेरे साथ। फिर वहाँ ले और जो वाइफ होती है उस आदमी की, वो दोनों रोने का नाटक करते हैं। ले भी रोने का नाटक करने लगता है और यहाँ पे एक फ़नी सीन दिखाया जाता है। वो कहती है कि मेरा बेबी, मेरा बेटा कितना दर्द में है, तुम मत रो, तुम्हारे डैड को लेकर बाहर जाती हूँ, और वो वहाँ से बाहर चली जाती है। ये सब देखकर और ये सब जो उसके साथ हो रहा है ये सोच कर ले काफ़ी शॉक हो जाता है और फिर कहता है कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर ले खुद को देखता है शीशे में, और शीशे में जब देखता है तो काफ़ी शॉक हो जाता है, क्योंकि शीशे में देखता है किसी और को, और जिसकी बॉडी शीशे में दिखता है वो कोई और नहीं, वो टेस होता है। यहाँ पर ले को पता चलता है कि उसके डूबने के बाद उसकी जो बॉडी है वो टेस नाम के आदमी से एक्सचेंज हो चुकी है, और वो देखने के बाद काफ़ी शॉक हो जाता है। यही इस सीरीज़ का मेन पॉइंट आता है। तो इस सीरीज़ के हिसाब से वाइस वर्सा में जो ले है उसके एक्सीडेंट के बाद उसकी जो बॉडी है वो टेस से चेंज हो जाती है, और जो पेरेंट्स उससे मिलने आते हैं वो टेस के मॉम और टेस के डैड होते हैं। अपने आप को टेस में बदलता देख जो ले है वो काफ़ी परेशान हो जाता है और वो हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे सब वहाँ पकड़ लेते हैं और वो वापस हॉस्पिटल में आ जाता है। वो कहता है कि मुझे जल्दी अपनी बॉडी खोजनी पड़ेगी, आखिर मेरी बॉडी है कहाँ और मैं कैसे किसी और की बॉडी में यानी टेस की बॉडी में आ सकता हूँ। तभी वहाँ पर टेस के दोस्त आते हैं। वो कहते हैं कि हेलो टेस, तुम कैसे हो। इस पे ले कहता है कि तुम कौन हो। उसके दोस्त कहते हैं मैं तुम्हारा डैडी हूँ, तुम नाटक करना बंद करो। इस पे उसका दूसरा दोस्त कहता है, किट कहता है कि तुम इसे तंग करना बंद करो, तुम फाइनली ठीक हो गए टेस, ये जान के हमें खुशी हुई, लेकिन तुम्हारी जिसने ऐसी हालत की, जिसने तुम्हें मारा, उसे तुम ढूंढना चाहोगे। फिर वो ले को बियर देते हैं। वो कहते हैं ये लो। इस पे ले कहता है कि अगर मैंने बियर पिया तो डैड को पता चला तो वो मुझे कच्चा चबा जाएंगे। उसके दोस्त कहते हैं कि तुम कब से अब अपने डैड से डरने लगे। इस पे ले कहता है कि तब से जब से मैं अपने डैड से मिला हूँ। फिर जो ले है वो एक कंपनी का नाम बताता है, एक फ़िल्म कंपनी का नाम बताता है और कहता है कि क्या इस कंपनी को तुम जानते हो। इस पर उसके दोस्त कहते हैं कि तुम किस फिल्म कंपनी की बात कर रहे हो। इस पर ले कहता है कि इतनी बड़ी फिल्म कंपनी का नाम तुम नहीं जानते। इस पर उसके दोस्त कहते हैं कि इस दुनिया में यहाँ पे सबसे बड़ी जो कंपनी है वो तुम्हारे फादर की है और जिसका नाम है 26 पिक्चर। तुम्हें इतना भी नहीं पता कि तुम्हारे पापा की सबसे बड़ी फिल्म कंपनी है। जो ले है और टेस के जो दोस्त थे वो बात कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक नर्स आती है और कहती है कि मुझे टेस का एक्सरे करवाना है, इसलिए मैं इसे यहाँ से ले जा रही हूँ, मुझे इसे ले जाना होगा। फिर जो ले है वो जाता है उस नर्स के साथ वो जाता है और कहता है कि मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊँगा। वो कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। इस पर नर्स कहती है कि हाँ तुम पूछ सकते हो। फिर ले कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी एक्सीडेंट के बाद या मरने के बाद हम जब जगे तो हम किसी और की बॉडी में खुद को पाए, यानी हमारी बॉडी किसी और से एक्सचेंज हो जाए जिसे हम जानते भी ना हो। क्या इस बात पर तुम ट्रस्ट कर सकती हो। इस पर नर्स कहती है, वो हंसती है, वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम टेस नहीं हो और मुझे पता है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ और जब तुम्हें होश आया तब तुम किसी और के बॉडी में थे और तुम उस आदमी को जानते भी नहीं हो जिसकी बॉडी में तुम हो। ये सब सुनकर जो ले है वो काफ़ी शॉक हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हें इस सब के बारे में कैसे पता। नर्स उस पर कहती है कि बस एक तुम ही नहीं हो जिसके साथ ऐसा हुआ है, ऐसे बहुत से लोग हैं जिसके साथ ऐसा हुआ है। कहती है पर याद रखना ये बस बॉडी चेंज करने जैसा नहीं है, तुम दो दुनिया के बीच में हो जहाँ तुमने दो दुनिया को जोड़ा है और तुम्हें एक नई बॉडी मिली है। ये सब सुनकर जो ले है वो काफ़ी परेशान हो जाता है। वो कहता है कि अब मुझे आगे क्या करना होगा जिससे मुझे अपनी पुरानी बॉडी वापस मिल सके, मैं वापस ले बन सकूँ। फिर नेक्स्ट सीन आता है जहाँ पे ले और वो नर्स बैठे होते हैं। वो नर्स पूछती है ले से कि दूसरी दुनिया में तुम्हारा नाम क्या है। इस पे ले कहता है कि मेरा नाम ले है। फिर जो नर्स है वो कहती है कि मेरा नाम फुवेल है और मैं इस एक्सीडेंट में एक मेल हूँ, लेकिन मेरा एक कार एक्सीडेंट हुआ था और जिसके बाद मेरी आत्मा इस यूनिवर्स में इस दुनिया में आ गई और जब एक्सीडेंट के बाद उस कार एक्सीडेंट के बाद मुझे होश आया तब मैं खुद को एक नर्स के बॉडी में पाया।
मैं मेल से एक फीमेल नर्स की बॉडी में आ गई। इस पे जो ले वो कहता है कि तुम सच बोल रही हो। इस पे जो नर्स है वो कहती है कि हाँ, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनसे मैं मिली हूँ जिनके साथ ऐसा हुआ है। इस पे ले कहता है कि क्या मैं अब अपनी पुरानी दुनिया में वापस जा सकता हूँ, क्या मैं वापस ले बन सकता हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी जल्दी है, मुझे मेरी जॉब पर भी जाना है। इस पे नर्स कहती है कि तुम क्या करते हो। वो कहता है कि मैं एक कलरिस्ट हूँ, मैं पिक्चर में कलरिंग का काम करता हूँ, मैं फिल्म को कलर एडिटिंग करता हूँ। इस पर नर्स कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें ऐसी जगह ले चलूँगी जहाँ तुमको तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और यहाँ पे उस नर्स का और ले का सीन ख़त्म होता है। नेक्स्ट सीन आता है जहाँ पे जो ले है वो टेस के साथ नेक्स्ट सीन आता है जहाँ पे जो ले है वो टेस के पेरेंट्स के साथ उसके घर जाता है और वो कहता है कि ये मेरा ही घर है। इस पर टेस की मॉम कहती है कि तुम भी ना, तुम्हारी क्लास है दोपहर को, तुम अभी आराम करो, तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है। उस पर जो टेस के डैड हैं वो काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुमने ऐसे ही लाड़ प्यार से इसे बिगाड़ा है और ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। वो टेस से कहते हैं, यानी ले से कहते हैं कि मैं तुम्हारा कल सिटी स्कैन कराऊंगा जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। और यहाँ पर एपिसोड 1 का पार्ट 1 ख़त्म होता है। आगे की स्टोरी पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच आपका देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और तब तक के लिए आप मेरी बाकी की सीरीज़ देख सकते हैं जिसे मैंने एक्सप्लेन किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन इन पार्ट 2। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।